हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो मैं आपके पास कुछ अच्छी ही जानकारी लेके आ गई हूँ, मतलब लेके हमेशा ही अच्छी आती हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। बहुत गजब की वीडियो लेके आई हूँ। मतलब मैंने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं बनाई है, आज पहली बार बना रही हूँ। कि जब हमारा हरसिंगार का प्लांट, जी हाँ, ये हरसिंगार का प्लांट है, छोटा सा प्लांट है। और ये छोटे से प्लांट को हम लोग मानसून में कैसे देखभाल करें, क्या रीजन है जो इसमें बीमारियां लग जाती हैं। हर श्रृंगार हमारा बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और बहुत शुभ प्लांट माना जाता है। मतलब कि हम लोग के घर में हर श्रृंगार की, मतलब समझ लीजिए, विशेषता होती है। वैसे तो लोग बिरयानी, पुलाव और दुनिया भर के हजारों फायदे होते हैं, ये एक मेडिसिन प्लांट होता है, तो इसके हिसाब से रखते हैं। क्योंकि इसकी पत्तियां उबाल के रख लीजिए, और वैसे भी इसकी जो हम लोग फ्लावर होते हैं, इसके फ्लावर व्हाइट और ऑरेंज कलर की डंडी होती है, वो भी बहुत गजब की बेनिफिट काम आती है। मतलब कि गजब की इसमें बहुत तरीके होते हैं फायदेमंद की। तो लोग इसका बिरयानी पीते हैं, कुछ लोग इसका पानी उबाल के पीते हैं, उससे काफी बीमारियां ठीक होती हैं। तो इसके लिए लोग ये मेडिसिन प्लांट अपने घर में जरूर रखते हैं। मतलब हमारे गार्डन में ये हरसिंगार का प्लांट है, और इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी यही विशेषताएं होती हैं, हजारों गुण से संपन्न होता है। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत सी होती हैं, दिखने में बहुत प्यारी होती हैं। सबसे बड़ी खासियत इसमें ये होती है कि ये साल में सिर्फ एक बार फूल देने वाला होता है। साल भर हमारे गार्डन, अगर अगस्त से हम लोग इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे प्लांट हमारा खराब हो जाता है। क्योंकि साल भर ये 2 महीने तो बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है, और 4 महीने कम से कम समझ लीजिए, ये सितंबर से फूल देना शुरू हो जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक इसमें भर भर के इतने फूल आते हैं कि पूरा हम लोग का छत, समझ लीजिए, अगर आप उसको बीचों बीच रख देंगे तो पूरी छत आपकी कवर हो जाएगी, इतना इसमें फूल आता है। लेकिन उसके लिए आपको देखभाल करनी पड़ेगी। आप उसकी देखभाल नहीं करोगे तो इसका फूल कैसे निकलेगा। तो वही आज मैं आपको बताने बैठ गई हूँ। मतलब कि मानसून, जुलाई के टाइम मानसून का महीना होता है। अब धीमे धीमे हमारी जुलाई खत्म हो रही है, समझ लीजिए लास्ट मानसून में हम लोग को इसकी क्या तैयारी करनी है कि अगस्त में इसकी कलियां बननी शुरू हो जाएं। तो हमको इसकी क्या देखभाल करनी है, और मैं आपको आज की इसकी ये चीज दिखाना चाहती हूँ। अक्सर लोगों की ये शिकायतें होती हैं कि हमारा हर श्रृंगार का प्लांट इतना सुंदर था, अचानक पत्ते पीले होने लगे, अचानक जलने लगे। क्योंकि गर्मी के मौसम में तो ये पत्ते हमारे जल रहे थे, लेकिन अगर बरसात के मौसम में ये हमारे पौधे इस तरह से पत्ते जल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। भाई काहे के लिए जल रहे हैं भाई, अब तो सूरज हमारा इतनी तेज रोशनी नहीं फेंक रहा है, हमारा मानसून भी इस समय आ गया है, पानी बराबर प्रॉपर बरस रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी पानी का ही शिकार हो गया है। मतलब कुछ हमारे पौधे पानी की वजह से, इतने नाजुक पौधे होते हैं, तो ये हरसिंगार हमारा इतना नाजुक प्लांट है कि पानी की वजह से ये खराब हो गया है। तो हमको बरसात में इसको सिर्फ 1 दिन 2 दिन ही इसको पानी में भीगने देना था, बाकी टाइम हमको इसको शेड में रखना था। जो मैंने काम नहीं किया, मैं भूल गई। क्योंकि भाई अपने पास 500 से ज्यादा गमले होते हैं, इतना दिमाग में आता ही नहीं है कि हरसिंगार, क्योंकि इस समय फूल वाला इस समय नहीं था, तो इसके ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये हमारा बारिश में पूरा भीग रहा है, और बारिश में ये हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो आज मैं सिर्फ आपके पास इसका बरसात का ट्रीटमेंट लेके आई हूँ कि मानसून में हमको इसकी क्या देखभाल करनी थी और हमने क्या देखभाल नहीं करी, जिसकी वजह से ये दशा हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इसकी जो पत्तियां जितनी जल गई हैं, ये हमारी ओवर वाटरिंग की वजह से हो गई हैं। अगर आपके पास पानी नहीं बरसा है तो इसमें पानी कंट्रोल से दीजिए, इतना पानी मत दीजिए कि ये पत्तियां, हमारा समझ लीजिए मेन रीजन ये हमारा पानी की वजह से, मेरा मेरा प्लांट इसकी वजह से हुआ है। वैसे इसमें आयरन की कमी अगर हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, तो उसका भी रीजन होता है। अब वो तो आप अपनी मट्टी के चेक के अनुसार करेंगे, पता चल जाएगा आपको कि आपकी मट्टी कैसी है। मेरी मट्टी तो इसमें बिल्कुल जम गई है, मतलब कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो आपसे बोली थी, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से लड्डू बन गए हैं। मतलब कि मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल मट्टी में। अब मैं इसको क्या करूंगी, पूरी मट्टी इसकी खाली कर दूंगी, पूरी मट्टी खाली करूंगी। उसके बाद एक दिन पूरा धूप में इसको सिखाऊंगी, बीच का हिस्सा इसका हिस्सा छोड़ दूंगी, बाकी मैं इसको पूरा धूप में इसकी मट्टी निकाल दूंगी। चाहे तो मैं इसकी रिपोर्टिंग ही कर दूंगी, अलग मट्टी में तैयार कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हमने इसका भी ध्यान नहीं दिया तो ये धीमे धीमे डैमेज हो जाएगा और बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये देख लीजिए, यहाँ से पत्ता इसका बिल्कुल डैमेज हो गया है, तो हमको पूरा ही पत्ता इसका काटना पड़ेगा। क्योंकि पूरा ही पत्ता यहाँ से इतना जल गया है, ये धीमे धीमे पूरा ही खराब हो जाएगा। तो जितने पत्ते हमारे इस तरह के खराब हो गए हैं, ये सब हमको काटने हैं। इस तरह से काट दीजिए। और हर श्रृंगार की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, जैसे इसमें देखिए, 1 डंगाल, 2 3 4 5, और ये 6 और ये 7 डंगालें इतने छोटे से प्लांट में निकली है। तो इसकी सबसे ज्यादा हमारी आपकी बेस्ट टिप मैं इसकी बता दे रही हूँ। इसको घना बनाने का क्या राज होता है, मैंने आपको मानसून का भी बता दिया है। और घना बनाने का ये जो इसमें सबसे बड़ी ये टिप निकल रही है, सबसे मेन टिप ये होती है, आपको घना कैसे बनाना है। अब ये इसमें नीचे से लेके इतनी बड़ी है, मेरी इतनी बड़ी होती जा रही है हर श्रृंगार,
हर श्रृंगार को बड़े बकेट में ही हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक पेड़ का रूप ले लेता है। क्योंकि इसमें समझ लीजिए जबरदस्त जबरदस्त फ्लावरिंग, मतलब हजारों फूल की तादाद में इसमें इतने फूल आते हैं, इतने हैवी फूल आते हैं कि आपकी पूरी छत कवर कर लेता है। तो इतनी हैवी फूल देने के लिए इसको ब्रांचेस बहुत सारी चाहिए होती हैं। तो इसकी ब्रांचेस बनाने के लिए हमें सबसे बड़ी टिप यही करनी होती है। ये देखिए ऊपर की टिप जो निकल रही है, इसकी हमको पंचिंग को बोलते हैं, सॉफ्ट पंचिंग, प्रूनिंग बोलते हैं इसको। ये प्रूनिंग बहुत जरूरी होती है। इसकी ऊपर की टिप काट दीजिए। अब मैंने इसकी ऊपर की टिप काट दी है। अब आप कुछ दिनों बाद देखिएगा इसकी 3-4 डंगालें यहाँ से निकल आएंगी। तो जितनी भी आपकी ऊपर से जितनी भी, अब ये मेरा छोटा प्लांट है, बहुत बड़ा नहीं है, इस वजह से अभी इसमें निकली नहीं है। जैसी जैसी इसकी, ये देखिए इसकी निकली है, तो मैं इसकी पंचिंग ऊपर से कर दूंगी। जिसकी आप जितनी भी आपकी डंगाली हैं, अगर आपने ये कर दी तो ये सबसे बेस्ट टिप होती है इसकी घना बनाने की। अब ये बहुत तेजी से आपकी ग्रोथ करने लगेगा। बस इसका मैं आपको तरीका यही बता रही हूँ कि बरसात में हमको इसकी पूरी मट्टी खाली कर देनी है। पूरी मट्टी आप खाली कर देंगे, इसकी पूरी मट्टी खाली कर दीजिए। इसके बाद इसको धूप में सुखाइए, पूरा धूप में सुखाइए। उसके बाद इसमें मैं आपको बताऊंगी आपको इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट करने हैं, वो तरह मैं से आपको बताती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने ये समझ लीजिए आधे से ज्यादा मट्टी मैंने वो वाली गीली वाली अलग कर दी है, और आधी क्योंकि इसमें मट्टी में हमारी मतलब पूरे प्रोटीन मैंने इसमें डाला था। अभी जून के महीने में मैंने इसमें सारी खाद डाल चुकी थी। तो जो हम लोग की मेन खाद होती है, मतलब इसमें हम लोग की 50% समझ लीजिए गोबर की खाद डाली जाती है जून के महीने में। जून के महीने में गोबर की खाद डाली जाती है, और इसमें बहुत कुछ डालते हैं नाइट्रोजन से भरपूर। चाय की पत्ती मैंने डाली थी, इसमें केले का पाउडर डाला था मैंने। इसमें केले का पाउडर हम लोग की फूल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बढ़ाए जाने के लिए करते हैं। और हम लोग का जून में इसमें मजबूती करने के लिए, पेड़ की इसमें हरियाली बनी रहे, और इसमें इसके लिए काफी खाद इसमें डाली जाती है। बोन मिल भी मैंने डाली थी, 2 चम्मच कम से कम बोन मिल मैंने डाली थी। तो ये सब मैंने खाद इसमें मट्टी मिला दी थी। तो ये मट्टी तो हमारी अभी बहुत अच्छी है। तो मुझे ये मट्टी हटानी तो नहीं है, धूप सुखानी है धूप में। लेकिन बरसात के टाइम पे धूप का कोई भरोसा होता नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने इसमें और मट्टी, इसमें आधी मट्टी इसमें ऐड कर दी है, सूखी मट्टी। तो समझ लीजिए इसका रेशो क्या है हम लोग का। मैंने 50% अभी नहीं डाली है, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही डाली थी इस मंथ में, जून के महीने। इसमें हम लोग का बरसाती सीजन होता है, बरसाती सीजन में गोबर की खाद नहीं डाली जाती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ना ही चाय की पत्ती डाली जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन से भरपूर पानी बरसता है। तो नाइट्रोजन से भरपूर वाली कोई खाद नहीं दीजिएगा। पोटेशियम से भरपूर कोई खाद मत दीजिएगा इस समय सिर्फ हम लोग की क्या चलती है, ये हम लोग की जो फास्फोरस से भरपूर होती है, कैल्शियम से भरपूर होती है, और हम की एंटी फंगल जितने कीड़े होते हैं उनको मारने की। तो मेन हमारा इस समय मानसून को बचाने वाला, प्लांट को बचाने वाला मैं आपको लेके आई हूँ। तो ये मैंने इसमें राख डाल दी है। ये वुड मतलब लकड़ियों की राख है, कंडे की राख डाल सकते हैं आप, लकड़ियों की राख डाल सकते हैं। ये हम लोग की 100% समझ लीजिए गजब को पौधों को बचाने वाला फार्मूला होता है। इसमें आप समझ लीजिए सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें, जो हमारे प्लांट को हर तरह से ग्रोथ करने में बढ़ाएंगे। इस समय हमारा जो मेन हमारा पॉइंट है कि हमारे पत्ते जो जल गए थे, उन पत्तों को नया बनाने की पूरी क्षमता रखता है ये राख। इस समय इतनी तेजी से काम करता है ये राख हमारा। पूरी मट्टी मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें डाल दी है हल्दी हो, राख हो, और ये डाल दिया है चूना भी मैंने उसी के लिए डाला है, कीड़े मारने के लिए। जो हमारे इसमें मट्टी में कीड़े हल्के जो हो जाते हैं, जो हमारे पेड़ को गलाने लगते हैं बरसात के टाइम, तो ये हमारे जो स्लग हो जाते हैं, ये स्लग के लिए मैंने चूना डाल दिया है। चूना भी हमारा 100% होता है फंगल का, पूरे कीड़े हटाने का होता है। राख पूरा कीड़े हटाने का होता है। मतलब मैंने इसमें सिर्फ फंगीसाइड डाली है, घरेलू वाली, सिर्फ घरेलू की फंगीसाइड मैंने डाल दिया है इसमें, जिससे हमारी मट्टी इस समय अब ये 100% सोना बन गई है। सोना बन के मट्टी बन गई है। अब हमें इसमें बकेट में भर देना है, क्योंकि हमने बकेट बड़ा ही लिया है, क्योंकि इसको हम लोग को फिर क्योंकि इस समय ये ग्रोथ का पीरियड होता है, बरसाती सीजन में ग्रोथ का पीरियड होगा। तो इस समय पेड़ समझ लीजिए जंगल की तरह हमारा बड़ा होगा, क्योंकि हमने इसको खाद पानी बहुत अच्छे से दिया है। हर मंथ में देना है। इसके बाद मैं अभी आपको फिर रिपोर्ट दूंगी इसकी, अगस्त के महीने में मुझे कौन सी ग्रोथ इसकी देनी है। अगर अगस्त में नहीं देना है, सितंबर में, तो इसके हैवी फूल आने लगेंगे। तो मुझे अब इस समय सितंबर में हैवी फूल देने के लिए ही, अगस्त का तो महीना समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। मतलब मैंने उसका पूरा इसका जो मट्टी बनाई है मैंने अगस्त की कंप्लीट कर दी है खाद इसमें। जो मुझे खाद देनी थी, मतलब राख मैंने पूरी डाल दी, हल्दी डाल दी, चूना डाल दिया। तो इस समय मुझे सिर्फ अगस्त में यही खाद देनी थी। और इसके बाद इसमें जो फूल आएंगे, हैवी फूल आएंगे, उसमें मुझे क्या खाद देनी हो है, वो तो मैं आपको उसी मंथ में बताऊंगी। उसके लिए आपको फिर मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी गजब की, कि मैं आपके लिए क्या मैजिक वाली वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हमारे भर के फूल आने लगे हैं। चलिए अच्छा बता देती हूँ कि इसमें हम लोग को डालना है केले के पाउडर। केले का पाउडर डालेंगे, बोन मिल डालेंगे, 2 मुट्ठी बोन मिल डालेंगे हम लोग इस समय।
इस समय नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। हम लोग को देना है सितंबर के महीने में। सितंबर का जैसे ही स्टार्ट होगा या अगस्त का लास्ट पीरियड आएगा, उस समय हम लोग को 2 चम्मच भर भर के बोन मील डाल देनी है। 2 चम्मच भर के बोन मील डालेंगे और 2 चम्मच केले का पाउडर डालेंगे। बस आपको इतना ही करना है। फिर आपके सितंबर के लास्ट में ही फूल बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कलियां तो इसकी सितंबर स्टार्ट से ही शुरू हो जाएंगी कलियां बननी। अब इतने छोटे प्लांट में आएंगी कि नहीं आएंगी मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बड़े प्लांट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जो बड़े प्लांट होते हैं उसमें बरसात का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मैंने तो आज आपको छोटे प्लांट का सीजन के बारे में बताया है। तो खूब तेजी से फूल आने शुरू हो जाएंगे फ्रेंड। तो यही सब मेरी आज की टिप्स थी। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा। मैं ये बकेट में भर दूंगी, पूरा मट्टी मिलाना आपको बता दिया है। बकेट में पूरा इस तरह से मैंने छेद कर रखे हैं। सबसे पहले छेद मट्टी में हम लोग को बकेट में ये ईंटें भरने रहते हैं, जिससे कि मट्टी हम लोग की जाम ना हो पाए। और बड़ा बकेट में बहुत ध्यान देना रहता है कि हमारे होल बंद ना हो जाए। तो पूरी एक परत में मट्टी की, इसमें मतलब कि ईंटें कंकड़ पत्थर की पूरी भर के बिछा दूंगी, जिससे कि बड़ा बकेट है, ड्रेनेज होल में कोई कमी ना होना पाए बिल्कुल भी। और बार बार शिफ्ट करने से प्लांट हमारे खराब हो जाते हैं, इसलिए इसको मैं बार बार शिफ्ट भी नहीं करूंगी। इसीलिए मैंने बड़े बकेट का लिया है, क्योंकि जहां अभी देखिएगा इसकी मट्टी अच्छी जड़ पकड़ना शुरू कर देगी। जहां इसमें अब सूखापन आ गया है, अब मेरा प्लांट ये बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका बहुत अच्छे से इलाज कर दिया है। ओके फ्रेंड, मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ आपके पास बहुत जोरदार वीडियो लेके। और इसकी जब मेरी अभी छोटा प्लांट है, मैं नहीं बता सकती हूँ कि फ्लावर इतनी जल्दी आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ही आएगा मेरा पहला फ्लावर, मैं आपके पास जरूर शेयर करूंगी। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।